नमस्कार। जुलाई का महीना शुरू होने को है और इस बीच ज्योतिष की दुनिया में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बुध ग्रह का वक्री होना, यानी कि उल्टा चलना। इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और बिजनेस को कंट्रोल करने वाला यह ग्रह 29 जून को वक्री होने जा रहा है और 24 जुलाई तक उल्टी चाल चलेगा। इस बीच यह 7 जुलाई को अपनी ही राशि यानी कि मिथुन में गोचर करेगा। इसके लिए अभी से हर राशि के जातकों को अलर्ट रहने की मैं सलाह देता हूं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी 4 विशेष राशियां हैं जिनको कुछ ज्यादा ही सतर्क रहना होगा। पर इस पर आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बुध ग्रह का वक्री होना, इसका खास मतलब क्या है और क्यों ये सब राशियों के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है और क्यों सब कुछ धीमा धीमा लगने वाला है और क्यों कोई भी बात बोलने से पहले हर एक को कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत होगी, वरना परिणाम उल्टे हो सकते हैं। भाई देखिए, बुध ग्रह वक्री होने से लेकर इसके समाप्त होने तक का पूरा टाइम पीरियड में कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या होंगी परेशानियां और कैसे आप उनसे बच सकते हैं, इनके उपायों की भी मैं चर्चा करूंगा। इन सभी सवालों के जवाब को लेकर मैं डॉक्टर विनय बजरंगी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं, ताकि आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा बीत जाए। चलिए अब शुरू करते हैं आपके मन में उठ रहे उन सवालों के बवंडर को शांत करने के लिए, जो आप जान लेते हैं कि आखिर बुध ग्रह के वक्री होने का असली मतलब आखिर है क्या और इसको लेकर ज्योतिष की दुनिया में इतनी चर्चा आखिर हो क्यों रही है। ज्योतिष में वक्री का मतलब होता है उल्टा, यानी कि पीछा चलना। देखिए, फैक्चुअल नहीं होता, लेकिन पृथ्वी से आपको ये नजर आता है कि भाई बुध अभी ऐसे जा रहा था, अब ये उल्टा चलना शुरू हो गया। इसी को वक्रपन कहते हैं। ये एक रिलेटिव मोशन होता है, वास्तव में वो सही चल रहा होता है, लेकिन हमको लगता ये है। देखिए, इस वक्रपन का 12 राशियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, लेकिन मैं सबसे पहले उन 4 राशियों की बात करूंगा जिस पर इसका गहरा असर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। और वो 4 राशियां हैं 1, 4, 6 और 10, यानी कि मेष, कर्क, कन्या और मकर। इन 4 राशियों को इस दौरान करियर प्लानिंग में देरी हो सकती है, इमोशंस में बहकर कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, और इस सभी के कारण रिश्तों के अंदर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। बर्नआउट भी वो महसूस करना शुरू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इन 4 राशियों की बात कर लेता हूं और साथ साथ आपको इस कंडीशन से उबरने के लिए मैं उपाय जरूर बताऊंगा जो कि आपको करने चाहिए। उपाय मैं बीच में बता सकता हूं, इस वीडियो के एंड में भी बता सकता हूं। और हां, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ जाए तो बेहिचक होके कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। आपके हर डाउट को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और स्वयं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, यानी कि एरीज की। मेष राशि वालों, जुलाई के इस गर्म महीने में आपको काफी थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि बुध जो है उसके वक्रीपन से आपके संवाद, आपके करेज के भाव के अंदर परेशानी आ सकती है। इसके चलते आपके रिश्तों में गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। आपकी बनाई हुई किसी योजना के अंदर देरी हो सकती है या उसके अंदर खोट पड़ सकती है। यात्रा में भी मुझे रुकावटों के संकेत आ रहे हैं, यानी कि नॉन प्रोडक्टिव यात्राएं हो सकती हैं। इन सब के चलते आपकी प्रोग्रेस में मुझे रुकावट महसूस होती है इस बुध के वक्रपन में। लेकिन टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ये परेशानी से बाहर निकलने के उपाय, लेकिन पहले ये चारों राशियों की मैं बात कर लेता हूं, फिर बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। 4 नंबर की राशि होती है, इसको हम अंग्रेजी में कैंसर भी कहते हैं। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए इमोशनली थका देने वाला महीना हो सकता है। रिश्तों में आपको कुछ ऐसी बातें महसूस होंगी कि आप सोचेंगे कि यार मुझे ही सिर्फ करना है क्या, यानी कि एक तरफे रिश्ते होंगे। इन रिश्तों को निभाने की सारी जिम्मेदारी आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप ही को उठानी है। इस माहौल के चलते
आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर खर्चे आपके बुध वक्री होकर बढ़ा रहा है और आपके पूरे के पूरे बजट को डगमग डगमग कर रहा है। तो आपका भी उपाय, जरा मैं ये चारों खत्म कर लूं पहले, फिर बताता हूं, ठीक है। कन्या राशि पे आ जाता हूं मैं अब। कन्या यानी कि 6 नंबर की राशि होती है, वर्गो राशि होती है। भाई यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं कि राशियां निकालनी आपको आनी चाहिए कि आपकी राशि है क्या। मैं देखता हूं कि अभी भी आप जो है वो अंग्रेजों के माया जाल में फंसे हुए हैं। आप सोचते हैं कि मैं मई में पैदा हुआ, जून में पैदा हुआ, दिसंबर में पैदा हुआ, इसलिए मेरा जो राशि है वो ये है। नहीं, ये राशि नहीं होती है। राशि आप जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी राशि होती है, और जिस नक्षत्र में होता है वो आपका नक्षत्र होता है। अब इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं करनी है। आपको सिर्फ मेरी वेबसाइट पे जाना है, वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, टाइम डालना है और जहां पैदा हुए वो डालना है। ठीक है, इस तरीके से मैं कर रहा हूं और वहीं पर आपको आपकी राशि आ जाएगी। उसको जीवन भर के लिए याद कर लीजिए, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आते हैं अब कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के ऊपर क्या होने वाला है, देखिए उसके ऊपर भी जो असर है वो गहरा होने वाला है। यहां पर मन जो है वो हलचल रहेगा, यानी कि वो छोटी छोटी बात के ऊपर रिएक्शन ज्यादा करेगा। आप बहुत ज्यादा सोचना आरंभ कर देंगे नेगेटिविटी के लिए, और फिर आपने जो प्लान किया होगा उसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मेरी प्लानिंग ठीक थी या मेरी प्लानिंग खराब थी। और इसमें आपको टेंशन भी होगी और फ्रस्ट्रेशन भी होगी। लेकिन ये सब चुनौतियां हैं भाई, इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने जैसे रेमेडी की बात की थी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी जरा मैं चौथी राशि के बारे में बात कर लूं, क्योंकि ये 4 राशियां 1, 4, 6 और 10 ये थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक वाली पोजीशन में है। तो अब मैं आ जाता हूं मकर राशि पे। मकर राशि जुलाई के महीने में आपके सामने कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं बिजनेस करना शुरू कर देता हूं, नौकरी छोड़ दूं। आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, मैं क्या करूं। आपको लगेगा कि नई नौकरी के लिए मैं हाथ पैर मारूं, अपना रेज्यूमे मैं इम्प्रोवाइज कर लूं। आपके मन में ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी, यहां तक तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ऐसे कुछ नकली लोग मिल जाएंगे जो कि आपको ये कहेंगे कि तुम जो काम कर रहे हो बहुत छोटा मोटा काम है, तुमको ये काम छोड़ देना चाहिए, तुमको मैं नई नौकरी दिलाता हूं। यहां पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो आपकी इस नौकरी के प्रति आपका और उदासीन करा देगा, और आपको जो है वो नई बात या नई जगह पर प्रॉब्लम आएगी, या आपको मिलेगी ही नहीं। तो आप सबके लिए मैं उपाय बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए ये 4 राशियां हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा फर्क है। जैसे मैंने पहले बताया 29 जून को बुध महाराज वक्री हो रहे हैं और आपके ऊपर जो है वो एक विपरीत असर डाल रहे हैं। आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। बुध भगवान का मतलब होता है, आप समझते हैं क्या होता है? बुध भगवान का मतलब होता है गणेश भगवान, यानी कि आपको गणेश भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुबह स्नान जल्दी कीजिएगा, और कोई भी आप पूजा करते हो उससे पहले गणेश भगवान की पूजा जरूर कर लीजिएगा। गणेश भगवान जी को आप जो है थोड़ी सी मिठाइयाँ जरूर अर्पित कीजिएगा, और घर में सभी लोगों को वो मिठाई बांट दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा जो है वो देसी घी का दिया जलाइएगा, और अपने जो पूजा का स्थान है उसको खुद ही साफ कीजिएगा। ऐसा करने से आपको जो ये वक्रपन है बुध का वो समाप्त हो जाएगा, और आपके करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप इसके अंदर पॉजिटिविटी अगर नहीं आई तो नेगेटिविटी कम से कम नहीं आएगी। बात ज्यादा लंबी चौड़ी है नहीं, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर आप इससे बाहर निकल के आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं उन राशियों की जिनके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा कम हो। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले वृषभ राशि की बात करता हूं, यानी कि टॉरस की बात करता हूं। इस दौरान आपको धन से जो जुड़े मामले होते हैं उसमें बेहद सावधान रहने की बात है। अटका हुआ धन तो वापस
आएगा नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि आप और धन किसी को दे दें और वहां पर आपका वो धन फंस जाए, तो आपको जो है वो परेशानी हो सकती है। तो आपको ये होने नहीं देना, यानी कि आपको इस बुध के वक्रपन से अपने आप को पैसे के मामले में बचाना है, यानी कि पैसे को लेकर बहुत सोच समझकर आपको खर्चा करना है। ये महीने के अंदर आपके खर्चों और कमाई से जुड़े सवाल बहुत सारे आएंगे, जिसके अंदर आप फंस सकते हैं। मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपकी मैं 4 राशियां कवर करना चाहता हूं जो के ऊपर दरमियानी प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। आपका तो अपना ही ग्रह है बुध, और वो वक्री हो रहा है। आपकी जो सोचने और समझने की जो क्षमताएं हैं वो हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन यहां पर वो इंपैक्ट हो रही हैं नेगेटिवली, और आप जो है अपने आप को सुपर डुपर इंटेलिजेंट मानेंगे। आप बहुत सारे ऐसे फैसले कर देंगे जिसको और लोग बहुत ज्यादा समझेंगे कि हार्श है या इर्रेशनल है, और फिर ऐसा दौर आएगा लास्ट में जब आप अपने आप को भटका हुआ महसूस कर सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा बाद में कि आपके डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो कम हो गई है। ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब कम हो जाता है तो हमको फिर मजा नहीं आता है। इससे भी निकलने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, इससे आपको फायदा होगा। अब 2 और 3 राशि मैंने बता दी, यानी कि वृषभ और जेमिनी। अब आते हैं 5 नंबर राशि पे, जिसका नाम है सिंह राशि। इनके ऊपर भी जो असर है वो दरमियानी होगा। जुलाई का महीना आपके लिए पॉजिटिव रह सकता था अगर बुध वक्री नहीं होते। बुध जब वक्री हो जाते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर वो परेशानी कर देते हैं। भाई देखिए, वैसे ही आप बहुत तेजी से सब काम करते हैं, आपका रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा तेज है, और यहां पर बुध ने आपकी बुद्धि के ऊपर एक आवरण डाल दिया, यानी कि उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया, तो आपके लिए परेशानी आएगी, यानी कि डिसीजन सारे के सारे गलत होंगे। अब चलो, बहुत सारे डिसीजन पहले भी गलत हुए होंगे, लेकिन इस दौरान क्या होगा कि लोग कहेंगे कि आपके डिसीजन कितने गलत हैं। तो आपके लोग जो कहेंगे फिर उनकी धारणा बन जाती है, तो यहां से आपको निकलना चाहिए। तो ये आपकी बात है। तो अब मैंने बताया 2, 3, 5। अब जो चौथी राशि आती है भाई, वो आती है तुला राशि। यस, जो चौथी राशि आती है, इसके ऊपर भी जो फर्क है वो दरमियानी पड़ने वाला है। आपके जो ट्रैवलिंग के प्लान्स बन रहे हैं, ऑफिस की तरफ से की बात कर रहा हूं, उसका जो असर है वो नेगेटिव आएगा। हो सकता है कि आप के बिलों के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क हो जाए, हो सकता है कि आपकी वहां पर पहुंच के जो मस्तियां हैं वो खुल जाए, आपके ऑफिस के अंदर कोई ऐसी बात उजागर हो जाए जो कि उस ट्रैवलिंग के अंदर होनी नहीं चाहिए। तो आपको बहुत संवेदनशील रहना है, क्योंकि ये महीना जब बुध वक्री है तो आपकी साख के ऊपर एक नेगेटिविटी आ जाएगी। इसको बचाना बड़ा जरूरी है। अब आपके ऊपर ना आए, ये 4 राशियां जो मैंने बताई हैं इनके ऊपर ना आए, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं जो कि आपको करना चाहिए। देखिए, उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि शाम के वक्त जब आप ऑफिस से वापस आए और भोजन करने के लिए घर में बैठे, अपने मुंह हाथ धो लीजिएगा भोजन करने से पहले, और अपने मंदिर में जाइएगा और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। जी हाँ, बुध वक्री है, लेकिन पाठ मैं करा रहा हूं हनुमान चालीसा का, ध्यान रखिएगा। यही उपाय की टेक्निक होती है। आपका जो ये एक नेगेटिव आवरण आएगा आपके ऊपर, उससे आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने अब 8 राशियां कवर कर दी। अब मैं आता हूं उन राशियों पे जिसपे बहुत कम फर्क पड़ने वाला है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की, 8 नंबर की राशि की। तो घर के ऊपर खर्चा होता नजर आता है। देखो, वो काफी दिनों से रुका हुआ था, लेकिन इस बार वो हो जाएगा। अब दिक्कत यह है कि पहले अगर 100 रुपए हो रहा था तो 125 रुपए हो जाएगा। इसको जो है वो आपको ध्यान रखना है। गलतफहमियां तो होती रहती हैं, वो इस बार भी होंगी, लेकिन वो इस बार होंगी करीबी संबंधों से, यानी कि बहुत जो निकटवर्ती दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वहीं पर मनमुटाव पैदा होता
मुझे नजर आ रहा है। आपका उपाय बताऊंगा, लेकिन अब मैं आता हूं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि मतलब 9 नंबर राशि, सेजिटेरियस जिसको बोलते हैं। क्या होगा कि पैसे मिलते मिलते आपके हाथ से जा सकते, यानी कि कोई इंक्रीमेंट मिला और ऐसा हुआ कि बाद में मेल आ गई कि सॉरी सॉरी आपको जो है वो गलत मेल आ गई थी, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई मुझसे कहे कि कल आ जाना और तो जो तुमसे मैंने पैसे लिए थे मैं वापस कर दूंगा, और तुम वहां पहुंच भी जाओ तो वो बोले कि अरे यार अब नहीं है या चले गए, इस प्रकार से कुछ ना कुछ होगा। तो यहां पर धनु राशि वालों के लिए ये एक नेगेटिविटी मुझे नजर आती है कि माल आते आते जा रहा है। तो आपको भी उपाय करने हैं ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो वो ना बने। अब मैं आता हूं तीसरी राशि जिसके ऊपर कम असर पड़ने वाला है, और वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि, यानी कि 11 नंबर राशि। आपके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन पंचम भाव आपका नेगेटिव रूप से एक्टिवेट हो रहा है। यानी कि यदि प्रेम करते हैं तो वहां पर कोई निराशा मिल सकती है, या कोई ऐसा भेद खुल सकता है जो आपको पता ना था अब तक। यदि आप बच्चे हैं तो पढ़ाई के अंदर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, या आप उसको मिस कर रहे होंगे। और यदि आपके अपने बच्चे हैं तो आप निश्चित तौर से उनसे नेगेटिव कुछ ना कुछ सुनने को तैयार हो जाइए कि तुमने मेरा क्या किया, तुमने ये नहीं, और तुम ये नहीं या वो नहीं, ये बात है। तो इसको यदि आपने स्वीकार कर लिया कोई बात नहीं, और यदि नहीं किया तो मन में स्ट्रेस हो सकता है। तो आपको भी मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं मीन राशि पे आता हूं। भाई मीन राशि, आपके ऊपर बुध का वक्री होने से क्या फर्क पड़ता है? पहली बात तो यह है कि मीन राशि के अंदर बुध जो है जब आता है तो वो नीच अवस्था का होता है, तो नीचता का फर्क पड़ता है। और यहां पर वक्री भी हो रहा है, तो घर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, खास तौर से माता की तबीयत खराब हो सकती है, बड़ी बहन है उसकी तबीयत खराब हो सकती है, या कोई ऐसी लेडी जो कि आपके घर को संभालती हो, बड़ी, काफी बड़ी, मतलब वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो यहां पर आपको चुनौती आएगी थोड़ी सी, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है इसलिए मैंने इसको हल्के में डाला हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत जरूरी है कि किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और उनको जरूर दिखाएं। तो ये बात कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को ये जो 4 राशियां मैंने बाद में बताई हैं, इनको क्या करना चाहिए। आपको जो है सबसे पहले इस दिन जब बुध वक्री होता है, सुबह जल्दी स्नान करने के बाद आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। ठीक है, तो ये 12 राशियां मैंने कवर कर दी। बहुत जगह खबर चल रही है कि भैया बुध वक्री हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो मैंने सारी की सारी भेद खोल दिया। लेकिन हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए हो, इस जानकारी से आपको कुछ तो राहत मिली, लेकिन आपको लगता है कि मुझे जो है बहुत कुछ पता होना चाहिए। वेबसाइट पे रोज नित्य मैं कुछ ना कुछ नया डालता हूं, आपके संबंध में तो जरूर डालता हूं। वहां पर जाकर आप जब उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको नई नई बातों का पता चलेगा। ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो कि एस्ट्रोलॉजिकली मैं उसके अंदर डालता हूं, और आपको पढ़ने में उसको अच्छा लगेगा। चाहे आपका जो एस्ट्रोलॉजी का लेवल है वो कम है या बहुत ज्यादा है, सबके लिए वहां कुछ ना कुछ है और रोज नया आता है। तो अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।